आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। देखिए, आज दिनांक 27/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय का बीए 5th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर जो पेपर कोड है POL 302, जिसका पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात लोक प्रशासन के सिद्धांत। इसका आज पेपर हुआ था, जिसका हम लोग अभी आंसर की देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया है, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, दिया है LD वाइट, H साइमन, D वाल्डो, पिफनर एवं प्रस्तस। इसका उत्तर हो जाएगा D वाल्डो। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिनोब्रुक्स परिप्रेक्ष्य पुस्तक के संपादन का नाम बताइए। दिया है A जेम्स चार्ल्सवर्थ, B दिया है फ्रैंक मैरिनी, C दिया है WF विलोवी और D दिया है फ्रैंक J गुडनाउ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंक मैरिनी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन प्रबंध के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं। तो दिया है यहाँ पे, एक है निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार करना, दूसरा दिया संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र, तीसरा दिया निष्पादन लक्ष्य और चौथा दिया है सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकार करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पहला हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा और तीसरा। देखिए, यहाँ पे पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिया निर्णय निर्माण सिद्धांत को क्रमवार व्यवस्थित करें। दिया है सूचना हेतु खोज, समस्या की पहचान, विकल्प का चयन, विकल्प की परिभाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले नंबर पर हो जाएगा। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसका मतलब ये कि ये पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक कहा है। महाद्वीपीय कंटक कहा है। मैक्स वेबर है, थॉमस कार्लाइल है, M क्रोजियर है और कार्ल मार्क्स है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस कार्लाइल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न होगा। यह कथन निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ये दिया है प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण, बी है प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, सी है प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण और डी है प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दिया है 7वें नंबर का प्रश्न, पोस्टकार्व शब्द का प्रयोग किसने किया। ए है लूथर गुलिक और उर्विक, बी है उर्विक, सी है गुलिक और डी है हेनरी फ्यूल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलिक और उर्विक ने। देखिए, गुलिक के पहले उर्विक ने भी इसका प्रयोग किया था, लेकिन व्यापक रूप से अच्छे तरीके से गुलिक नहीं किया है। तो यहाँ पे सब पूछा है कि सिर्फ प्रयोग किसने किया है, तो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, गुलिक और उर्विक दोनों आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है। तो यह है LD वाइट, पहला LD वाइट, फिर दूसरा साइमन, L गुलिक और स्मिथ वर्ग और थॉमसन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। ये LD वाइट नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 8 का ये डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ। यह कथन किसका है। प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ। यह कथन किसका है। तो ये सही हो जाएगा। देखिए, हेनरी फ्यूल, वुडरो विल्सन, लूथर गुलिक
और लिंडल उर्विक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा लूथर गुलिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया निम्न में से किन्होंने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया है? प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया है साइमन, एल.डी. वाइट, लूथर गुलिक, डिमॉक, स्मिथ, वर्ग और थॉमसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 नहीं 1 हो जाएगा, यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, फिर तीसरा भी सही हो जाएगा, फिर स्मिथ, वर्ग और थॉमसन। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 और 5। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है किसको यह घोषणा कि अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा? ये है चार्ल्स ए वियर्स, फिर ये एल.डी. वाइट, डॉनहैम और आर्डवे टीड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉनहैम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 12वें नंबर का, राज्य हर जगह है, यह मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है। यह कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है? तो लोकतांत्रिक राज्य, संघीय राज्य, कल्याणकारी राज्य और पुलिस राज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया सभी उपक्रमों को योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है और सही ढंग से काम करने के लिए सभी को सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ये कथन किसका है? ए है एम.पी. फॉलेट, बी है एल. उर्विक, सी है हेनरी फ्यूल और डी है लूथर गुलिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी फ्यूल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से प्रशासनिक चिंतक लोक और निजी प्रशासनों में भेद नहीं करते हैं? तो अब दिया है हेनरी फ्यूल, एल. उर्विक, साइमन और एम.पी. फॉलेट। देखिए भेद नहीं करते हैं तो वो हो जाएंगे, यहाँ पे पहला भी हो जाएगा, ये भी भेद नहीं करते हैं, फिर ये दूसरा और एम.पी. फॉलेट। साइमन भेद करता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह हमारे सामने अब कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन किसका है? यह है लूथर गुलिक, हेनरी फ्यूल, एम.पी. फॉलेट और एल.डी. वाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी फ्यूल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासन में भेद का समर्थन किया है? भेद का समर्थन किया है, तो देखिए यहाँ पे भेद का समर्थन किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला पाल एच एपलबी, ये भी हो जाएगा, फिर सर जोसिया स्टैम्प भी हो जाएगा, फॉलेट नहीं है, फिर हर्बर्ट साइमन भी हो जाएगा। तो 1 3 और 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 3 और 4 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है। यह किसने कहा है? एल.डी. वाइट ने, गुडनाउ, वुडरो विल्सन और विलोबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुडरो विल्सन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसने कहा था कि नौकरशाही वहीं रह सकती है जहां राज्य की समूची सेवा इसके प्रमुख रैंक और फाइल जनता के सामान्य राजनीतिक जीवन से हटा दी जाती है? तो यहाँ दिया है मैक्स वेबर है, वुडरो विल्सन है, आर.के. मर्टन है और एल.डी. वाइट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राजनीति
प्रशासन द्विभाजन एक भटकाने वाला विभेद हो जो सिद्धांतकारों और लागू करने वालों दोनों ही के नियम के समान रूप से एक अंधकमय एक रूढ़ी बन गया है। यह किसने कहा है? ये है M.E. डिमॉक, बी है C.J. फ्रेडरिक, P.H. एप्लवी और डी है ड्वाइट वाल्डो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी C.J. फ्रेडरिक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दिया है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? राजनीति एवं प्रशासन, ये 19वीं शताब्दी है, तो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लोक प्रशासन का सिद्धांत 1928, प्रशासनिक विज्ञान पर लेख, ये भी सही है। लोक प्रशासन, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत तरीके से मिलाया हुआ है। अगला है लोक प्रशासन की निशानी है। लोक प्रशासन की निशानी है, ए है व्यवहार में निरंतरता, बी है लोक उत्तरदायित्व, सी है समुदाय सेवा और डी है वह वित्तीय नियंत्रण। वह वित्तीय नियंत्रण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोक उत्तरदायित्व। लोक उत्तरदायित्व इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो दिया है संपश्चिव समाज, बहुकार्यात्मकतावाद, विस्तृत समाज, चयनवाद, विवर्तिक समाज, कार्यात्मक विशिष्टता और डी है विस्तृत समाज आरोपण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्तृत समाज, चयनवाद से नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पद सोपान क्रम में संचार के सर से पांव तक जिम्मेदारी के निर्गमन स्तरों से गुजरते हुए श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को सार्वभौमिक रूप से लागू करना शामिल है। यह कथन किसका है? J.D. मिलेट, L.D. वाइट, मूनी, उर्विक। इसको देखिए उर्विक बना लीजिएगा, ये उर्विक हो जाएगा। तो यहाँ पे 30-23 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी L.D. वाइट। L.D. वाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसने पद सोपान क्रम के स्तरीय प्रक्रिया कहा है? पद सोपान के स्तरीय प्रक्रिया कहा है? तो यहाँ पर दिया है मूनी, रैली, मूनी और रैली और L.D. वाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मूनी और रैली, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आदेश की एकता का सिद्धांत कहा है कि एक कर्मचारी को सिर्फ एक ही अधिक श्रेष्ठ से आदेशों के अधीन होना चाहिए। बी है एक श्रेष्ठ को सिर्फ एक ही अधीनस्थ को आदेश देने चाहिए। सी है किसी कर्मचारी को सिर्फ एक श्रेष्ठ से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए। और डी है संगठन की सभी इकाइयां एक प्रमुख से प्राधिकार के तहत एकजुट होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किसी कर्मचारी को सिर्फ एक श्रेष्ठ से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसने सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशों के बहुमत का सुझाव दिया है? ए है हेनरी फेयोल, बी है लूथर गुलिक, सी है F.W. टेलर और डी है लिंडाल उर्विक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी F.W. टेलर। नेक्स्ट है दिया है नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ है। नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ है एक कर्मचारी सिर्फ एक श्रेष्ठ से निर्देश प्राप्त करे। बी है अधीनस्थों की वह संख्या जिनका एक प्रशासक प्रभावी ढंग से निर्देशन कर सकता है। और सी है अधीनस्थ पर श्रेष्ठ का नियंत्रण या देखरेख। और डी है नियंत्रण किए जा रहे लोगों की संख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अधीनस्थों की वह संख्या जिनका एक प्रशासन प्रभावी ढंग से निर्देशन कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया लोक प्रशासन में प्राधिकार की अवधारणा के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला, एक कार्यालय संभालने वालों की विधि संगत व्यक्ति हैं, तो ये सही हो जाएगा, ये भी कथन सही है। फिर दिया है ये सार्वजनिक जीवन में प्रशासन की बुनियाद है, तो ये भी सही हो जाएगा। प्राधिकार और शक्ति सामर्थ्य है, जो नहीं, ये नहीं होगा। और यह कानूनी सांगठनिक परंपरा और समायोजन से निकलता है, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2
और 4, 1, 2 और 4, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में किसने कहा था कि सुचारू काम के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि प्राधिकार और जिम्मेदारी के सभी स्तर सहावसानी और समान हैं। यह है हेनरी फ्यूल, जेडी मिलेट, सीआई बर्नार्ड और उर्विक। ये बार बार अर्विक दिया है, ये उर्विक, इसका नाम उर्विक ही है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हेनरी फ्यूल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसने प्राधिकार को आदेश देने के अधिकार और आज्ञापालन करवाने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। ए है हेनरी फ्यूल, बी है जेडी मिलेट, सी है सीआई बर्नार्ड और डी है मैक्स वेबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी फ्यूल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको छोटा कर ले रहे हैं, किसी प्रशासनिक संगठन में समन्वय आवश्यक है ताकि कर्मचारियों के काम में टकराव और दोहराव से बचा जा सके, ठीक है, और संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके और काम के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, नहीं, साम्राज्य निर्माण की बढ़ती प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सके, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा गया था, समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है, यह किसने कहा था? तो मूनी, साइमन, न्यूमैन और एमपी फॉलेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूनी ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तनाव सिद्धांत किसने दिया? लूथर गुलिक, टेरी क्लीवलैंड और सेकलर हडसन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकलर हडसन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजक की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज मिथ है? एमपी फॉलेट, सीआई बर्नार्ड और एचए साइमन और क्रिक आर्गरिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा एमपी फॉलेट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यायोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह किसी अधीनस्थ को यह अधिकार देता है कि किसी खास तरीके में वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। सही है। इसका अर्थ अंतिम प्राधिकार का स्थानांतरण नहीं है, इसका अर्थ अंतिम प्राधिकार का स्थानांतरण नहीं है। और इसका एक द्वैध चरित्र है क्योंकि दोनों के पास एक साथ प्राधिकार है, बिल्कुल सही। और यह पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समीक्षा के अधीन नहीं होता, नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत सरकार के सहायक विभागों में कौन से शामिल हैं? भारत सरकार के सहायक विभागों में कौन से शामिल हैं? कानून मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय मामलों के विभाग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्टाफ एजेंसियों का काम नहीं है? स्टाफ एजेंसियों का काम नहीं है, दी है योजना, सलाह, परामर्श और लक्ष्य प्राप्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य प्राप्ति, ये नहीं है, बाकी सब है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है? औपचारिक प्राधिकार, आदेश की एकता, स्वीकृतिक प्राधिकार, फेल, नियंत्रण का विस्तार, क्षेत्र मूल्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही बस मिलाया हुआ है, बाकी सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी अवधारणा
वैज्ञानिक प्रबंध से नहीं जुड़ी है, वैज्ञानिक प्रबंध से नहीं जुड़ी हुई है। मानसिक क्रांति, आदेश की एकता, अंगूठे का नियम, समय और गति अध्ययन, अंतरीय पीस रेट योजना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 3, 2 और 3 यही नहीं है, बाकी सब है। आदेश की एकता और समय और गति का अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि मानसिक क्रांति, अंगूठे का नियम, स्तरीय पीस रेट योजना, ये सब वैज्ञानिक से नियम से संबंध है। अगला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिया है टेलर द्वारा किए गए प्रयोगों का प्रयोजन था मजदूरों की प्रेरणा को समझना, मानसिक क्रांति की प्रक्रिया को समझना, विशेष कार्यों को पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजना और संगठन में मानव व्यवहार को समझना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजदूरों की प्रेरणा को समझना। अगला है, मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देती है? मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देती है? व्यक्ति, प्रेरणा, अनौपचारिक समूह या संगठन के सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। संगठन के सिद्धांत मानव संबंध से संबंधित नहीं है। अगला है, टेलर की कृत्यात्मक निर्देशन की अवधारणा किस ओर ले जाती है? पहला, द्वैध निर्देशन, बहुल निर्देशन, विशिष्टीकरण, निर्देश की एकता का निषेध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ये नहीं होता है। बाकी बहुल निर्देशन, विशिष्टीकरण, निर्देश की एकता का निषेध, ये टेलर की क्रियात्मक निर्देशन की अवधारणा की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, दिया है, प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में की जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता है? थॉमस कार्लाइल, दिया थॉमस कार्लाइल है, आर.के. मर्टन, H.A. साइमन और M. क्रोजियर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, M. क्रोजियर। अगला प्रश्न है कि एल्टन मेयो द्वारा किए गए निम्न प्रयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बैंक वायरिंग प्रयोग, टेक्सटाइल मिल प्रयोग, प्रकाश प्रयोग, व्यापक साक्षात्कार प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 2, 3, 4, 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1। बैंक वायरिंग लास्ट में आया था। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया है? व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया है? संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संबंध, संगठन में प्रबंध की प्रक्रिया, संगठन में निर्णय निर्माण और संगठन में व्यक्तियों और समूहों का वास्तविक व्यवहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगठनों में व्यक्तियों और समूहों का वास्तविक व्यवहार। नेक्स्ट है, दिया है अनौपचारिक संगठन क्या होता है? अनौपचारिक संगठन क्या होता है? अनौपचारिक संगठन क्या होता है? लागू, भावनात्मक, व्यक्तिगत, परंपरागत, तार्किक और अलिखित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4 और 6, 2, 3, 4 और 6। यहाँ पे 5 और 1 नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? बजट संतुलित होना, बजट शुद्ध होना चाहिए, सकल नहीं, आकलन सटीक होना चाहिए और कालातीत का नियम। देखिए कालातीत का नियम ये बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन 47 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी ये नहीं होता है, ठीक ना। बाकी ये और ये बिल्कुल होता है, ठीक ना। ये होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बजट निर्माण सिद्धांत में नहीं आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। आम बहस है, दिया आम बहस, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, अनुमान की मांग पर मतदान और विधायिका में प्रस्तुतिकरण। तो ये 48 का जो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले 5 विधायिका में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर आम बहस होती है, फिर इस पर अनुदान की मांग पर मतदान होता है, फिर उसके बाद से विनियोग विधेयक होती है, तब जाके वित्त विधेयक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? संसद कर बढ़ा सकती है, संसद कर घटा सकती है और संसद देखिए कर बढ़ा भी सकती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद जो है
संसद कर घटा नहीं सकती है, संसद कर घटा नहीं सकती है, ये नहीं हो भाई। संसद कर समाप्त कर सकती है, बिल्कुल सही। संसद कर बढ़ा नहीं सकती है, संसद कर घटा नहीं सकती है। देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। अगला प्रश्न पूछा गया था और इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है कि भारत की संचित निधि पर पर्याप्त खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारत के संचित निधि पर पर्याप्त खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये है पहला है, देखिए यह संसद में मतदान की विषय है, यह संसद में बहस का विषय है, यह केवल लोकसभा में मतदान का विषय है, यह संसद में चर्चा का विषय नहीं है और इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहला ये दूसरा है यह संसद में बहस का विषय है, बिल्कुल बहस का विषय है। और तीसरा है यह केवल लोकसभा में मतदान का विषय है, ठीक है ना। ये राज्यसभा में पारित नहीं हो सकता, सिर्फ अगर संसद में का विषय है तो कहेंगे तो नहीं, यह राज्यसभा में पारित नहीं होता, यह केवल लोकसभा में मतदान का विषय है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप लोग सब लोग मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग 50 में से किसका कितना सही हो रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे कि हमारा 50 में से कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट में तो आप लोग बताइए करेंगे कि किसका कितना प्रश्न सही हुआ है। सब लोग लाइक कर देंगे।